बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खूब मज़े में होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। और जी देख लीजिए कि आज की सुबह कितनी खूबसूरत है। इतना सनी डे है, पता ही चल रहा है कि आज खूब टिका के जो है वो गर्मी पड़ेगी। और जी आज हम सुबह सुबह ही अपना काम कर लेते हैं, इसलिए क्योंकि बड़ी मज़ेदार किस्म की तरकीब है और ये है देगी स्टीम रोस्ट, जो हम सिर्फ शादियों पे खाते हैं। बहुत अरसे से मेरे मियाँ इसकी फरमाइश कर रहे थे, काफ़ी अर्सा पहले मैंने ये रेसिपी आपके साथ शेयर की थी। अब बहुत सारे नए लोग मेरे साथ जुड़ गए हैं, तो आई होप उन्हें भी मज़ा आएगा। तो मैंने चिकन के क्वार्टर पीसेस लिए हैं, आप चाहें तो कोई से भी छोटे पीसेस ले सकते हैं। इनको आपने कट्स लगा लेने हैं, मैंने अभी नहीं लगाए हुए, थोड़ी देर में लगाऊंगी। 1 कप सिरका है, 1 कप पानी है, 2 से 3 टेबलस्पून नमक है। इस स्टेज पे आप चाहें तो 8 से 10 लहसुन के जवे क्रश करके इसमें डाल सकते हैं, उससे भी बहुत बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। ये आपकी चॉइस है। तो इसको 1 से 1.5 घंटा हम मैरिनेट होने देंगे। और जो लोग हमेशा मेरा व्लॉग देखते हैं उन्हें पता ही है कि मैं कोई काम जो है ना वो एक तो करती नहीं हूँ, कोशिश करती हूँ कि दो दो काम साथ साथ करूँ। तो सुबह नाश्ते के टाइम से पहले पहले ही जो है वो कोई ऐसा काम स्टार्ट कर देती हूँ कि बाय द टाइम मेरा नाश्ता कंप्लीट हो उतनी देर में वो भी हो जाए। तो बस जी हमारा चिकन जब तक मैरिनेट होगा हम जाके मज़ेदार किस्म का सैंडविच खाएंगे और इन्जॉय करेंगे। चूँकि गर्मियों के दिन बहुत तवील होते हैं, आपके पास बहुत टाइम होता है एक्स्ट्रा काम करने के लिए। पता नहीं आप लोग मुझसे एग्री करते हैं या नहीं, लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि एक दफ़ा आप फजर के टाइम उठ जाते हैं तो फिर इशा होते होते बहुत टाइम होता है। तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो बस जी मैं अभी फ़ारिग ही थी नाश्ते के बाद, और अभी 2 घंटे तो हुए नहीं थे मैरिनेशन को, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा काम किया जाए। ये वाले फ्लावर्स जो हैं इन्हें अच्छी तरह से साफ़ कर लें। बहुत दिन पहले मैंने धोए थे, वैसे इनमें से कोई मिट्टी नहीं निकली, बहुत हैरत हुई मुझे ये देख के। तो इनको मैंने लटका दिया। अगर आपके पास भी आर्टिफिशियल फ्लावर्स हैं घर में तो उनको गाहे बगाहे जो है वो धोते रहा करें, क्योंकि झाड़ पोंछ से शायद इतनी सफाई रहती नहीं है। बहरहाल धोने के बाद ज़रा निखर जाते हैं। मेरे पास एक बड़ा सा वास है जिसके अंदर मैंने इनको सेट किया हुआ था, उसको भी मैंने धो लिया, तो चमका लिया सब चीज़ों को। कुछ इस वजह से भी कि मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम था, और कुछ इस वजह से भी कि अब आप लोगों को याद है कि बिल्कुल ही ईद आने वाली है ना? कितनी जल्दी दोबारा ईद का मौका आ गया है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत ही मुबारक महीना भी शुरू होने वाला है, हज का महीना है। उन 10 दिनों में हमने बहुत इबादतें करनी हैं, बहुत दुआएं मांगनी हैं, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। तो जी गर्मियों में जिस तरह से हमें हाइड्रेशन की ज़रूरत होती है उसी तरह से पौधों को भी होती है। और मेरे जैसा आदमी जो सक्यूलेंट्स को भी मार देता है, मुझे याद ही नहीं रहता पौधों का ख्याल रखना, हालांकि मुझे पौधे अच्छे बहुत लगते हैं। तो पानी देना और सही पानी देना, ऐसा ना हो कभी ज़्यादा और कभी कम, ये पौधों के लिए अच्छा नहीं होता। तो ये मुझे बहुत पसंद आई चीज़। ये एक ट्यूब है, इसमें पानी भर के आप प्लांटर में डाल दीजिए और आप देखिएगा कि इसके अंदर एक छोटा सा मिट्टी का टुकड़ा भी नीचे से ऊपर आएगा और तैरना शुरू कर देगा। इतना मज़ा आया मुझे ये देख के। तो इसमें से ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता पानी जो है वो मिट्टी में जाता रहता है और आपके प्लांट्स और उनकी रूट्स जो हैं वो कभी भी ड्राई नहीं होती। तो ये मुझे बहुत पसंद आया। ये मैंने टीमू से ऑर्डर किया था और काफ़ी नॉमिनल प्राइस पे है। ये ह्यूमिडिफायर मैंने और आपने मिलके ख़रीदा था, और गर्मियों में आप इसमें थोड़ा सा एसेंशियल ऑयल डाल के चला दें तो घर में अगर एसी की वजह से कोई ड्राइनेस है तो वो बिल्कुल नहीं रहती, और अच्छी सी भीनी भीनी सी खुशबू हर वक्त आती रहती है। यहाँ पे आप लोग एक बात नोट कर रहे होंगे कि बेशक धूप में तेज़ी है मगर हवा कितनी अच्छी चल रही है। ये बहुत अच्छी बात है। बहुत कम दिन ऐसे होते हैं जिसमें हवा भी बहुत गर्म हो। कनाडा में मोस्टली जो है वो हवा ठंडी ही होती है, चाहे धूप जितनी भी तेज़ हो और ख़तरनाक हो। तो अगर आप शेड में वॉक कर रहे हैं तो इर्द गिर्द आप खूबसूरत घर देखें, उनकी बाहर की डेकोरेशंस देखें। लोग बहुत काम करते हैं अपने घरों के बाहर,
और इंतहाई खूबसूरत अपने घरों का सेटअप करते हैं। वॉक करने के लिए बेस्ट टाइम होता है। तो मैं और मेरी बेटी जो है वो वॉक करने के लिए निकले, और मज़े की बात यह कि कितना अरसा से हम इस एरिया में रह रहे हैं और हमने ये वाली ट्रेल फर्स्ट टाइम डिस्कवर की, और ये ट्रेल हमें लेके गई एक छोटे से पार्क में। हम दोनों तो इतने खुश हुए कि जैसे हमने दुनिया ही कोई फ़तह कर ली है, कोई बिल्कुल नई चीज़ ईजाद कर ली है। सिर्फ मैं और वो थे उस पार्क में। हमने खूब झूले लिए और आधा पौना घंटा एंजॉय किया और फिर वॉक करके वापस घर आ गए, क्योंकि आखिर को इस चिकन को भी तो पकाना है जिसको मैरिनेट करके सुबह से रखा हुआ है। तो जी इसको आपने अच्छी तरह से धो लेना है, और इसमें कोई सिरका, कोई नमक, कोई असरात रहने नहीं चाहिए। ठीक हो गया। तो यहाँ पे मैंने दही जो है वो थोड़ा सा स्ट्रेनर में डाल के रखा है। ये ऑप्शनल स्टेप है, मुझे गाढ़ा दही अच्छा लगता है इस रेसिपी में। अगर आपके पास गाढ़ा दही नहीं है तो भी बिल्कुल परफेक्टली वर्क करेगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से लोग स्टीम चिकन को जो है वो डायरेक्ट मैरिनेट करते हैं और स्टीम होने के लिए रख देते हैं। वो भी एक तरीका है पकाने का, मगर मैंने नोट किया है कि उसकी वजह से जो है वो चिकन के अंदर से एक हल्की सी स्मेल आती रहती है। तो ये स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपने तेज़ गरम करना है तेल को, और उसमें जल्दी जल्दी से जो है वो चिकन के पीसेस को फ्राई कर लेना है। यकीन माने 1 मिनट एक साइड, 1 मिनट एक साइड, तेज़ आंच पे जब ये फ्राई होंगे तो एक एक मिनट में इनके ऊपर एक अच्छा सा ब्राउन कलर आ जाएगा। इसके अंदर पकाने के बाद यानी कि स्टीम होने के बाद किसी किस्म की स्मेल नहीं होगी। तो बस जी सारे चिकन आपने जल्दी जल्दी फ्राई करके किसी भी ग्रिल पे रख दीजिए ताकि ऑयल उसमें से निकल जाए। और यहाँ पे हम इसका मसाला बना लेते हैं। धनिया और ज़ीरा, इन दोनों को अच्छी तरह से पीस लें, क्योंकि सबसे अच्छा टेस्ट जो है वो इसी से आता है। उसके अलावा हमारे पास ढेर सारा चाट मसाला, नमक, लाल मिर्च, हल्दी, कुटी हुई मिर्च और गरम मसाला। और ये जो हमने अभी धनिया और ज़ीरा इसको पीसा है, ये भी आपने शामिल करना है। लेमन जूस हमें चाहिए मैरिनेशन के लिए भी, लेकिन जो लेमन के छिलके हैं हम उन्हें भी इस्तेमाल करेंगे, तो इसलिए आपने लेमन के छिलकों को डिस्कार्ड नहीं करना है। ठीक हो गया है। तो जी अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी सेकंड मैरिनेशन। सेकंड मैरिनेशन में हमने दही लिया है, दही के अंदर जो है वो लेमन जूस मिला दिया है। और मैं दोबारा कह रही हूँ कि अगर आपके पास बहुत गाढ़ा दही नहीं होगा तो भी चलेगा, लेकिन हद से ज़्यादा पतला दही भी नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो इसमें आपने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है। बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं आपके सामने हैं, ढेर सारा चाट मसाला, कुटी हुई मिर्च, हल्दी, नमक, लाल मिर्च, ज़ीरा, धनिया और गरम मसाला। ठीक है जी। आप चाहें तो इसके अंदर खूब सारी काली मिर्च भी डाल सकते हैं। मिर्चें आप अपने हिसाब से रखें। एक बात मैं आपको बता दूं, क्योंकि स्टीम रोस्ट जो है उसका सारा मसाला ऊपर ही होता है, तो इसको जितना चटपटा रखेंगे उतना मज़े का लगेगा। तो इसको मैं ज़रूर एक दफ़ा चख लेती हूँ। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा फूड कलर डाला है, और ये देख लीजिए 1 टेबलस्पून के करीब मैंने इसमें तंदूरी मसाला डाला है। अब तंदूरी मसाला जो है ना वो ऑप्शनल है, आप नहीं डालना चाहेंगे तो भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और ये डल रहा है केचप। अगर आप चाहें तो चिली गार्लिक सॉस भी डाल सकते हैं अगर आपको पसंद है। तो इस तरह से आपने एक एक पीस पकड़ के अंदर डुबो के साइड पे रखते जाना है। इसी तरह से हर पीस को मैरिनेट कर लेना है। 1 से 1.5 घंटा आपने इसे मैरिनेट होने रखना है। आपका फ्राइड चिकन है इस वक्त थोड़ा थोड़ा सा गर्म भी है, ये सारी मैरिनेशन को अब्जॉर्ब कर लेगा, तो सब के सब चिकन अंदर तक कोट हो जाएंगे। कोशिश करें ये चटपटा मसाला हो, क्योंकि पकने के बाद ये थोड़ा सा लाइट हो जाएगा टेस्ट में, तो ज़रूर चख लीजिए। यहाँ पे मैंने धनिया पाउडर घर में बनाना स्टार्ट कर दिया हुआ है ज़मानों से, तो मैं धनिया पीस रही हूँ। अगर आपने कभी धनिया घर में नहीं पीसा तो अब पीसना स्टार्ट कर दें, यकीन माने आपको बहुत मज़ा आएगा। आपके खानों का टेस्ट ही चेंज हो जाएगा। घर के मसालों की बिल्कुल अलग बात होती है। और जी यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ अपनी नई शॉपिंग, और ये है हमारा स्टीमर। वैसे तो जो खाना मैं बनाने लगी हूँ, जो चिकन, वो विदाउट स्टीमर भी बन सकता है। जो रेसिपी मैंने पहले शेयर की थी उसमें मैंने विदाउट स्टीमर ही बनाया था, यानी कि देगची के अंदर जो है वो बड़ी सी स्टील की छन्नी रख देंगे आप, तब भी आपका बहुत अच्छे तरीके से जो है वो ये चिकन स्टीम हो जाएगा। लेकिन अब हम तो स्टीमर ख़रीद के लाए हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना इसका इनाग्रेशन किया जाए और आज की तरकीब जो है वो इसी में बनाई जाए। बहुत अच्छा लगा मुझे ये इस वजह से क्योंकि इसके साथ आपको 2 पॉट्स मिलते हैं। एक तो आपको स्टीमर पॉट मिलता है और दूसरा रेगुलर देगची मिलती है। तो अगर आपने स्टीमर नहीं यूज़ करना तो आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बैठे बिठाए मेरे पास स्टेनलेस स्टील की एक नई देगची आ गई है, तो मैं बहुत खुश हूँ।
और सबसे अच्छी बात यह है कि ये अवन वगैरह में भी जा सकता है, तो अच्छी चीज़ है। हाँ, बस इसकी जो पकड़ने की सब हैंडल हैं वो सब के सब स्टील के हैं, तो डेफ़िनेटली ये गर्म ज़रूर हो जाया करेंगे। आप लोगों को पता है कि मैंने बहुत अरसे से कोशिश की हुई है कि बिल्कुल भी नॉन स्टिक बर्तन ना इस्तेमाल करूं। अगर आपके पास स्टेनलेस स्टील के बर्तन नहीं हैं तो आप अपनी मिट्टी की हांडियों की तरफ वापस चले जाएं। महंगे बर्तनों में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बस हेल्दी खाना पकना चाहिए। और मेरे हिसाब से जो है ना, वो अब नॉन स्टिक इतना सेफ़ नहीं है। अब तो अवेयरनेस आ गई है, हम सबको पता चल गया है, तो आई होप कि आप लोग भी इसको अवॉइड करेंगे। तो बस जी, जो नीचे वाला पैन है उसके अंदर मैंने लेमन और खड़े गरम मसाले डाल दिए हैं। देख लीजिए आप, सारे खड़े गरम मसाले जो आपके पास हैं वो डाल दें, और लेमन के छिलके डाल दें जो हमने पहले बचा के रखे थे। अब ऊपर से आपने लगाना है पार्चमेंट पेपर, ठीक है। और यहाँ पे देखें कि कितना सारा मसाला था और सबका सब कहीं गायब हो गया है, क्योंकि आपकी चिकन ने मोस्ट ऑफ द मसाला जो है वो अब्जॉर्ब कर लिया है। तो एक एक चिकन का पीस निकालें और इसको आप इस तरह से रखते जाइए। कोशिश करें कि स्टैक ना करें, एक के ऊपर एक मत रखिए, सिंगल लेयर में रखें, क्योंकि आप अपने स्टीमर के अंदर लेयर लगा सकते हैं। इसके ऊपर आपने कुटी हुई मिर्चें, हरी मिर्चें, थोड़ा सा लेमन जूस, लेमन का छिलका, मतलब जो भी एडिशनल आप इसके ऊपर टच करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। उसके बाद आप इसके ऊपर पार्चमेंट पेपर का दूसरा पीस रखिए और सेम प्रोसेस आपने रिपीट करना है, ठीक है। इस मैरिनेशन में या इस पूरे प्रोसेस में अब हम कहीं ऑयल नहीं डालेंगे, इसलिए क्योंकि हम पहले से ही जो है वो अच्छा खासा ऑयल में फ्राई करके लाए हैं चिकन को। अब इसे हम स्टीम होने के लिए रख देंगे आराम से 35 से 40 मिनट्स तक। उसके बाद हम इसको खोलेंगे और चेक करेंगे। तकरीबन 40 मिनट्स बाद मैंने इसको खोला था और मुझे लग रहा था कि अभी मसाले की वो शक्ल नहीं आई है जो मुझे पसंद है, तो अभी मैंने इसको मज़ीद 15 मिनट के लिए बंद कर दिया है। तो आप ये समझ सकते हैं कि इसको आप 50-55 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे के लिए स्टीम कर सकते हैं। नीचे पानी का ख्याल रखिएगा, ऐसा ना हो कि पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए। तो बस जी, अब मैंने चिकन चूँकि अब अपने मसालों में अच्छा कोट हो गया था, तो मैंने बीच की लेयर हटा के इसको स्टैक कर दिया था और उसके बाद मैंने 15 मिनट के लिए रखा था। तो अब आप देखिए ज़रा कि पूरे चिकन की क्या शक्ल है, और आप गोश्त को देखें, हाथ लगाने से जो है वो अलग हो रहा है ना। कितनी मज़ेदार जूसी मॉइस्ट चिकन है, और आप यकीन माने ये बहुत ज़बरदस्त बनती है, ये बहुत सॉफ्ट होती है। आपके घर में अगर कोई बुज़ुर्ग हैं उन्हें भी बहुत पसंद आएगी, कोई बच्चे हैं तो उन्हें तो डेफ़िनेटली पसंद आने वाली है। और जी, यहाँ पे मैं आपको अल्लाह की एक और शान दिखाती हूँ, मतलब सुभान अल्लाह, क्या कुछ हमारी दुनिया में मिलता है। इस तरह के आलू तो मैंने हमेशा देखे हैं, पर ये काले काले आलू, मैं तो थोड़ी देर के लिए परेशान हो गई। मैंने सोचा शायद ये चुकंदर है, गलती से आलूओं के पैकेट में आ गया। इसको मैंने चखा भी, लेकिन पर्पल कलर का आलू, मैंने रेड येलो ब्राउन आलू तो देखे हैं, पर इतना डार्क पर्पल आलू जो कि अंदर से भी चुकंदर की तरह से बिल्कुल डार्क पर्पल है, बहुत मैं हैरान हुई। और इसका टेस्ट बिल्कुल आलू जैसा है, बस इसकी शक्ल ऐसी है, मगर इसकी सीरत बिल्कुल आलू वाली है। कोई फ़र्क नहीं है इसके फ्लेवर में। तो जो मैरिनेट बचा हुआ था उसी के अंदर मैंने इसको अच्छी तरह से कोट किया। 2 से 3 टेबलस्पून इसमें तेल डाल दिया मैंने, क्योंकि मैरिनेशन में कोई तेल था नहीं। तो आलूओं को तो पकने के लिए थोड़ा सा ऑयल चाहिए। अगर आपके पास एयर फ्रायर नहीं है तो आप इसको बेक कर सकते हैं, बेक नहीं करना चाहें तो स्टीम कर सकते हैं, चूल्हे पे भी गला सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आप समझते ही हैं कि किस तरह से इसको पकाया जा सकता है। मकसद ये है कि हमने सिर्फ़ और सिर्फ इसको चिकन के साथ सर्व करना है। तो बस जी, अब मैं इसको एयर फ्राई होने के लिए रख दूँगी। 12 मिनट में 360 पे ये बहुत अच्छे से जो है वो बेक हो गए थे। और यहाँ पे आप चिकन की भी फाइनल लुक देख लीजिए। अगर आपको लगे कि चिकन के बीच में अभी थोड़ा सा पानी है तो आप चूल्हा जो है वो फुल करके और इसका ढक्कन खोल दें, तो सारा का सारा पानी एवेपोरेट हो जाएगा। आपके चिकन का बहुत ज़बरदस्त सा मसाला पेपर के ऊपर रह जाएगा। आप चिकन आप देखिए ज़रा, कितना खूबसूरत और हसीन लग रहा है। अगर आप चाहें तो आप इसके ऊपर थोड़ा सा ऑलिव ऑयल ड्रिजल कर सकते हैं कि ज़रा चमक शमक आ जाए इसके ऊपर, लेकिन ये इसके बग़ैर भी बहुत मज़ेदार है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। अब आपकी मर्ज़ी है आपने इसको कैसे खाना है। मैंने तो सिर्फ चिकन और आलू इसके साथ भी हमेशा खाया है, बहुत मज़ा आता है, बहुत फिलिंग होता है। आलू आपको पता ही है कि बहुत जल्दी आपका पेट भर देते हैं, और चिकन जो है वो फुल प्रोटीन है। तो आप चाहें तो एज़ इट इज़ खा सकते हैं, सैलड के साथ खा सकते हैं, बच्चों को आप पराठे के साथ दे दीजिए। और यहाँ पे हमारे आलू भी चेक कर लें।
तो जी हर बच्चे ने अपने हिसाब से अपनी मर्ज़ी से, किसी ने सैलेड, किसी ने रायते के साथ खाया, और ये मैं हूँ जो दाल चावल के साथ इसको खाऊंगी। तो जी अब आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे बताना है कि आपको ये कैसी लगी। तो जी पूरा दिन आपने मेरे साथ गुजार लिया। धूप की तेज़ी और दिन की रोशनी और ताबिंदगी देख के क्या आप ये मुझे बता सकते हैं कि इस वक्त क्या टाइम हुआ है? गेस करें। जी जनाब, बिल्कुल सही। रात के 8 बज रहे हैं और बाहर दिन देखा है आपने? तो मैंने सोचा अभी मगरिब होने में टाइम है तो एक मज़ेदार रेसिपी और ट्राई की जाए, क्योंकि आज सिर्फ़ और सिर्फ स्टीम ही का दिन है, तो स्टीम केक बनाया जाए। इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और सबसे मज़े की बात यह है कि आज का सारा केक जो है वो हमारे 2 बच्चे बनाएंगे। तो आपके घर में भी अगर बच्चे हैं और आपको इतने लंबे दिनों में तंग करते हैं, तो उन्हें इस किस्म के किसी भी काम में लगा दीजिए। यकीन माने कुछ ना कुछ सीखेंगे भी और इन्जॉय भी बहुत करेंगे। ये 1 टीस्पून कॉफ़ी है, इंस्टेंट कॉफ़ी, जो मैंने दूध के अंदर डाली है। दूध को मैंने 30 सेकंड के लिए माइक्रोवेव में गर्म कर दिया था। ठीक है, तो बस जी पहला बच्चा जो है वो वेट इंग्रेडिएंट्स को कंबाइन करेगा, और वो बच्चा है मोहम्मद हुसैन। तो यहाँ पे वो अंडे, चीनी चीनी मैंने दोनों मिला के ले ली हैं, ब्राउन भी और वाइट भी, आप चाहें तो एक टाइप की भी ले सकते हैं, और तेल और वनीला एसेंस और वो वाला दूध जिसके अंदर हमने कॉफ़ी डाली थी। तो सारे वेट इंग्रेडिएंट्स को ये अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, अच्छी खासी कुश्ती करेंगे। बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं इस तरह की एक्टिविटीज़ को। यकीन माने आप उन्हें सारा टाइम पढ़ा नहीं सकते, सारा टाइम बिठा नहीं सकते, टैबलेट पे नहीं रख सकते, बाहर घुमाने भी नहीं ले जा सकते। तो कुछ ना कुछ तो करना ही है, और आगे गर्मियों की छुट्टियां भी आने वाली हैं, तो इस तरह की चीज़ें उनकी मोटर स्किल्स को भी डेवलप करेंगी। और यकीन माने आपकी भी ज़िंदगी बड़ी अच्छी गुजरेगी, आपका टाइम भी बहुत अच्छा इनके साथ पास हो जाएगा, और छोटे मोटे हेल्पर भी बनेंगे वो आपके। तो बस जी लड़ाई ना हो तो एक आदमी को मैंने दिया वेट इंग्रेडिएंट्स का काम और दूसरे को दिया मैंने ड्राई इंग्रेडिएंट्स का काम, ताकि दोनों जो हैं वो रल मिल के आपस में इत्तेफाक मोहब्बत के साथ काम कर सकें। वैसे मैं आपको इनकी आवाज़ें नहीं सुना सकती, पीछे से आपस में लड़ ही रहे थे कि मैं तुमसे ज़्यादा अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं तुमसे अच्छा ज़्यादा काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पे कोको पाउडर, ऑल पर्पज़ फ्लावर, नमक, बेकिंग पाउडर और सोडा बाइकार्ब, जो खाने का सोडा होता है, इन सबको हमने अच्छी तरह से सिफ्ट कर लिया है। जी ये हो गए हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स, और ये रहे हमारे वेट इंग्रेडिएंट्स। अब इन दोनों की करवा दीजिए दोस्ती। एक आदमी जो है वो डाले और दूसरा आदमी जो है वो उसको अच्छी तरह से मिक्स करता रहे। इसमें कोई मशीन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, किसी किस्म की अप्लाइंस की ज़रूरत नहीं है, अपने हाथों का इस्तेमाल करें, बहुत अच्छे से ये मिक्स हो जाएगा। तो जी तेल की जो क्वांटिटी मैं इंग्रेडिएंट्स लिस्ट में दूंगी उसमें 1 टेबलस्पून एक्स्ट्रा तेल आप डाल लीजिएगा, क्योंकि हुसैन साहब को मैंने ग्रीस करने के लिए कप्स दिए, तो आप देखें ज़रा किस कदर तेल के साथ जो है वो ग्रीस कर रहे हैं उसको। तो तेल की क्वांटिटी जो है वो मग्ज़ में थोड़ी सी ज़्यादा है, तो रिज़ल्ट बहुत अच्छा था। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि मेन रेसिपी में आप 1 टेबलस्पून तेल एक्स्ट्रा डाल लीजिएगा। कोई से भी कप्स लीजिए, उनको आपने ग्रीस करना है, उसके बाद आप इसमें डाल के बेक कर सकते हैं। लेकिन दूसरी बात, अगर आपको लावा केक जैसा इफ़ेक्ट चाहिए, यानी कि जब आप इसके मिडल में चॉकलेट डालते हैं तो केक तो पूरा बेक हो जाता है, मगर चॉकलेट ऑब्वियसली बेक नहीं होती, वो बीच में मेल्ट हो जाती है, तो जो सेंटर है ना वो गूई सा रहता है। तो आप जितना बड़ा चॉकलेट का पीस डालेंगे वो उतना गीला रहेगा। हमारे पास छोटे छोटे से पीसेज हैं, तो बस बीच में एक छोटा सा इफ़ेक्ट आएगा कि बीच में कहीं लावा है या कहीं से गीला है या कहीं पे चॉकलेट है। तो आपकी मर्ज़ी है, अगर आप नहीं डालेंगे तो भी बहुत अच्छे से बनेंगे। तो 2 छोटे कप जो है वो हमारा बैटर बच गया था, हमने अलग रख दिए, और ये 5 मग जो है वो हमने अलग रखे हैं। आधे से ज़्यादा इनको मत भरिएगा, इसलिए क्योंकि ये राइस भी होंगे, और पानी डाल के इनको आपने 3 मिनट तेज़ आंच पे पकने के लिए रखना है, और 7 मिनट मीडियम पे। गाहे बगाहे आप अपने पॉट की पोजीशन चेंज करते रहें ताकि हर तरफ से इक्वल हीट जाए, और थोड़ी देर बाद जो है वो तकरीबन 10 मिनट के बाद आप इन्हें निकाल के चेक कर सकते हैं स्क्वायर डाल के। अगर आपको लगे बीच में से गीला है तो मज़ीद 3 मिनट के लिए आप इसे बंद करके रख सकते हैं,
और आप देख लीजिए कि ये कितने ज़्यादा राइज़ हुए हैं। और अगर आपको लग रहा है कि ये बीच में से फट गया है या ऐसे क्रैक आ गया, उसका रीज़न वो चॉकलेट है जो इसके बीच में। अगर आप वो चॉकलेट नहीं डालते तो ये इतना ज़्यादा क्रैक नहीं करता। लेकिन यकीन माने, इस क्रैक ने इसकी यमीनेस में कोई कमी नहीं आने दी। देखें ज़रा किस कदर यमी और स्पंजी केक है। आप इस रेसिपी से जो है वो एक कंप्लीट बड़ा केक भी बना सकते हैं। उसको बेक होने में या स्टीम होने में तकरीबन 30 to 35 मिनट्स लगेंगे, या फिर जब तक आपका स्क्वायर जो है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा बाहर नहीं आता। तो आप देख सकते हैं कि ये कितना सॉफ्ट है, और ये अभी गर्म ही था, ये बिल्कुल ठंडा नहीं हुआ है। लेकिन हमारे बच्चे जो हैं वो ज़ाहिर है ट्राई करना चाहते थे, तो उन्होंने कहा हम तो पहले इसको ट्राई करेंगे। तो जी, अगर आपके पास खूबसूरत से चाय के कप्स हैं जो बहुत अरसे से इस्तेमाल नहीं हो रहे, तो वो स्टीम केक के लिए यूज़ हो सकते हैं। और जितना छोटा कप होगा उतना अच्छा है, क्योंकि उससे आप बहुत सारे कप्स बना सकते हैं और इसी तरह सॉसर में रख के सर्व कर सकते हैं। चाहें तो एज़ इट इज़ सर्व कर दीजिए, चाहें तो आइसक्रीम के साथ सर्व कीजिए, चाहें तो पाउडर्ड शुगर डालें इसके ऊपर, कोई और चॉकलेट सॉस डाल लीजिए, थोड़े से फ्रूट्स ऊपर से डाल लें। तो किसी भी हाई टी के लिए ये परफेक्ट है। और देखें अंदर से आपको चॉकलेट नज़र आई, बहुत ही मॉइस्ट, बहुत मज़ेदार केक थे। मैं इसलिए नहीं कह रही क्योंकि ये मैंने बनाए थे, हमारे यहाँ ये 1 मिनट में ख़त्म हुए, तो ये इस बात का सबूत है कि ये बहुत बहुत माशाल्लाह अच्छे बने थे। तो जी, अगर आप इसके सेंटर में चॉकलेट ना डालें तो आई थिंक ये बहुत अच्छे से रेफ्रिजरेट हो सकते हैं और आप आराम से 3-4 दिन तक बैठ के इनको खा सकते हैं। तो अब आपने ये रेसिपी ज़रूर बनानी है और बना के मुझे बताना है कि कैसी बनी और आपके घर में इसका क्या फ़ीडबैक रहा। और जी, जाते जाते मैं रिमाइंड करा दूं कि आने वाले दिन बहुत बाबरकत हैं, बहुत अच्छे हैं। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, सदका खैरात और दूसरों के साथ अच्छा सलूक करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, ताकि इन रिटर्न अल्लाह ताला हमारी मुश्किलात परेशानियाँ दूर कर दें और हमारे हक़ में बहुत अच्छे और बेहतरीन फ़ैसले करें। खुश रहिए, आबाद रहिए। फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।